और अब देखिए जुलाई का पानीपत। जी हां, भारत के आधा से ज्यादा हिस्सों में मानसून ने इस वक्त दस्तक दे रखी है और मानसून के आते ही जो हालात देश के कई कोनों में देखने को मिल रहे हैं वो हालात डराते हैं, एक तरीके से धमकाते हैं। क्या मैदान, क्या पठार और क्या पहाड़, जिधर नजर डालिए जहां देखिए जल प्रलय का कोहराम मचा हुआ है। देश का आधा हिस्सा पानी पानी हो चुका है, सैलाब सा नजर आ रहा है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक सब कुछ बस पानी ही पानी। हालात यह है कि कई जगहों पर तो मौसम का ये सितम इंसानी आबादी की जान का दुश्मन बन बैठा है। हम आपको दिखाएंगे जुलाई का पानीपत, क्योंकि पहाड़ से लेकर के मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कुछ इसी कदर हाल देखने को मिल रहा है। प्रचंड वेग पानी का अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कई जगह पर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और इन सब में आग में घी डालने का काम कर रहा है इंसानी लापरवाही। कई जगह पर प्रशासनिक चूक, जिस पर सवाल जरूर उठते हैं, वो एक अलग खबर है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी जिस तरीके से अपनी जान का जोखिम मोल लेता है, रिस्क उठाता है, वो बड़े पैमाने पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ साबित हो रहा है। और एक छोटी सी आपकी गलती आपके पूरे परिवार के लिए जीवन भर का दुख, जीवन भर का कष्ट बन जाती है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर लोग अपनी जान को आफत में डालते हैं। और ये देखिए कैसे, चाहे घर हो, चाहे पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि देखकर एक पल को आपकी सांस रुक जाए, आपकी सांस थम जाए। और इसलिए न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है कि देखिए ये जो आफतकाल कह लीजिए, आपातकाल कह लीजिए, ये अभी लगातार बना रहने वाला है। कहीं भी प्रशासन की तरफ से आपको जो भी चेतावनियां मिल रही हैं उसका पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपके जीवन पर संकट साबित हो सकता है। जरा सी लापरवाही आपको गंभीर मुसीबत में डाल सकती है। पानीपत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जहां आप जाएंगे, जहां आप चलना चाहेंगे, जहां आप अपनी गाड़ी को दौड़ाना चाहेंगे, वहां पर आपको सिर्फ मंजर पानी ही पानी का दिखेगा। चाहे वो पहाड़ों की बात कर लीजिए, चाहे मैदानी इलाकों की बात कर लीजिए। दिल्ली में हालात ये होते हैं कि जब जब बारिश होती है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद पानी से लबालब नजर आती है। देखिए कैसे संकट गहराता जा रहा है। बच गया है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4 और तस्वीर नंबर 5। इस बरस बदरा ऐसे बरसे कि मौसम विभाग के अनुमान धरे के धरे रह गए। बारिश ने बीते सारे रिकॉर्ड ढेर कर दिए, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान और रेगिस्तान तक हर तरफ हाहाकार मचा है। किया है इन्होंने नया, ये 2-3-4 महीने हुआ भी फ्रीज लिए हुआ, अभी तो इनकी किस्त भी नहीं। देखिए कैसे हर दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक में आफत बरस रही है। इंसान कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आ रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं तबाही मची, कहीं सैलाब ने रफ्तार पकड़ी है, तो कहीं शहर शहर, गांव गांव सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक आफत ही आफत है, तबाही ही तबाही है। इंसान करे तो क्या करे, कहां जाए, कैसे अपनी जान बचाए। कहीं रिहायशी बस्ती में जलासुर ने आतंक मचा रखा है, कहीं गली में खड़ी गाड़ियां सैलाब के साथ बह रही हैं, कहीं पहाड़ी नाले में मलबे की बाढ़ आ गई है, कहीं मोहल्ले की सड़क पर समंदर से सैलाब बह रहा है, कहीं बैराज का पानी दहशत फैला रहा है। जंगल के जानवर, शेर, मगरमच्छ सब सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं।
कहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया है। मानसून ने रफ्तार का ऐसा गियर लगाया है कि जनजीवन बेहाल कर दिया। एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बादल फटने से भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान और लैंडस्लाइड ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। केदार घाटी में भारी बारिश, मोरखंड नदी का पुल बहा, उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड, यमुना का जलस्तर बढ़ा, यमुनोत्री में फ्लैश फ्लड, टिहरी में बड़ी तबाही। नदी की खौफनाक रफ्तार और सैलाब की डराने वाली हालत। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर है। नदी नाले में आया उफान मानो सब कुछ बहा ले जाने को, अपने आगोश में निकल जाने को बेताब है। देखे कैसे बारिश के बाद कुछ ही पलों में इलाके का नक्शा ही बदल गया। सड़क कहां थी, खेत कहां था, कुछ नहीं पता, क्योंकि अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब है। घरों में मलबा भरने लगा है। टिहरी की ये तस्वीरें बालगंगा नदी की हैं, जहां पुल के नीचे से पानी नहीं, आफत का सैलाब बह रहा है और पहाड़ों के आगे आ रही इस रफ्तार के आगे कुछ नहीं टिका। मकान बह गए, कई एकड़ खेती की जमीन पत्थरों से ढक गई। गांवों का जिला मुख्यालय से लेकर प्रमुख बाजारों तक का संपर्क टूट गया। बर्बादी और फ्लैश फ्लड के बाद की ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। जानकी चट्टी में बारिश की वजह से पार्किंग का एक हिस्सा बह गया। यहीं एक होटल के पास की दीवार भी फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गई। आसपास पड़े बड़े बड़े पत्थर बता रहे हैं कि रात को यहां कैसे तबाही आई होगी। अब इस तस्वीर को देखिए। जब यमुनोत्री में भारी बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा तो नजारा कितना भयावह था। पहाड़ों से हाहाकार मचा हुआ पानी तेजी से नीचे आ रहा है। यमुनोत्री जानकी चट्टी में नदी उफान पर आ गई, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराया। यमुनोत्री क्षेत्र में अधिक बारिश होने के कारण जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते जानकी चट्टी पार्किंग में नदी का पानी आने से कुछ दोपहिया वाहन भी बह गए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। ये तस्वीर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की हालत बता रही है कि रात को जब पानी का सैलाब आया तो उसकी रफ्तार कितनी तेज थी। आधी आधी गाड़ियां मलबे में दबी हुई नजर आ रही हैं। उत्तरकाशी में कल यानी 25 जुलाई की रात को भारी बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। देर रात भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि यमुना का पानी जानकी चट्टी में बने पार्किंग तक पहुंच गया। इसका एक और वीडियो देखिए। सामने आए वीडियो में नजर आ रहा है कि देर रात का समय है और सभी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं। वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी का पानी उस पार्किंग तक पहुंच गया और बहते हुए आगे की तरफ जा रहा है। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं और दूसरी तरफ रफ्तार से पानी का सैलाब आतंक मचाते हुए बह रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। देर रात्रि रुद्रप्रयाग मधमहेश्वर घाटी में अत्यधिक बारिश से ग्राम गौंडार के बरतूली स्थान पर पैदल मार्ग को जोड़ने वाला पुल बहने के कारण संपर्क मार्ग टूट जाने से वहां पर गए लोग फंस गए थे। सूचना मिली है कि रुद्रप्रयाग में पुल बहने से तीर्थ यात्रियों समेत 100 लोग फंस गए, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। लोगों का रेस्क्यू कर रांची ले जाया गया।
झील में पानी बढ़ा तो पुल डूब गया और स्कूली बच्चों को वापस घर आना पड़ा। ये वीडियो रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील का है। इस मल्यासु पुल के डूबने से कोटली, बांसी व मोलदा गांवों का संपर्क कट गया। अब पानी कम होगा तभी रास्ता खुलेगा। न कोई हमारे लिए कुछ है। डीएम के पास गए हैं, आश्वासन दे के छोड़ दिए। अब इस वीडियो को देखिए। जहां प्रशासन नहीं है वहां स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद करके नालों को पार कर रहे हैं। ये बुजुर्ग महिला पानी के तेज बहाव के आगे चट्टान की तरह खड़ी हो गई और देखिए किस तरह दूसरों की मदद कर रही है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की भी जान बचाने में कोई पीछे नहीं। बागेश्वर में कपकोट क्षेत्र अंतर्गत चिड़पगढ़ में नदी पर बने टापू में फंसे गौवंशों को एसडीआरएफ, फायर सर्विस और आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। इस बार मनाली में बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। मनाली में बुधवार आधी रात बादल फटने से अंजनी महादेव नदी और आखिरी नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। पलचान, रुआड और कुलंग गांव के लोग आवाज सुनकर घरों से बाहर आ गए। ब्यास नदी अचानक उफान में आ गई। नदी से आ रही भयंकर आवाज से हर कोई सहम गया। बादल फटने से आई बाढ़ से पलचान में 2 घर बह गए। बादल फटने से लेह मनाली हाईवे को भी नुकसान हुआ। लेह मनाली हाईवे पर बने पुल पर बड़े बड़े पत्थर आ गए। पुल व पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा। घरों में रह रहे लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन घर बाढ़ की चपेट में आ गए। सोलंग नाला के अंजनी महादेव नाले में बादल फट गया। बादल फटने से मानो पानी का उफान तेज बहाव में बह रहा है। नाले में आई बाढ़ से यहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ। बाढ़ का मलबा प्रोजेक्ट में घुस गया। हिमाचल में जगह जगह पानी अपने रौद्र रूप से फिर से डराने लगा, सताने लगा, जिसका एक नजारा चंबा में भी नजर आया। भारी बारिश के चलते चंबा तलेरू मार्ग पर सुबह करीब 7 बजे अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया। पानी की रफ्तार देखकर कोई भी सहम जाए। इससे काफी मलबा एवं पानी सड़क पर आने लगा। इसके बाद इस रास्ते से होकर गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार रुक गई। देखते ही देखते चंबा और तलेरू दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब 1.5 घंटे बाद नाले पर उफान मारते पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई, जिसके बाद ही ट्रैफिक आगे बढ़ा। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुंशियारी का ही नजारा देख लीजिए। देखिए किस तरह बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे सड़क की तरफ कितनी रफ्तार से गिर रहे हैं। मानो जो भी उनकी जद में आएगा वो बच नहीं पाएगा। दरअसल मुंशियारी रोड के पास लगातार भारी बारिश के कारण रास्ता बंद हो रहा है, जिस कारण जहां एक और यातायात बाधित हो रहा है, साथ ही जरूरी सामान की गाड़ियां, खादान आदि की किल्लत मुंशियारी में होने की स्थिति बन गई। कुल मिलाकर पहाड़ों पर हर साल की तरह फिर वही नजारा है, फिर वही कहानी है। बारिश आती है और आफत का पानी सैलाब के साथ इतनी रफ्तार से बहने लगा है कि सब कुछ जलमग्न नजर आता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तो जुलाई भी खत्म नहीं हुआ है। अगस्त की आफत तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहाड़ों की तबाही तो आपने देख ली, अब मैदान पर आफत कैसे सितम ढाने का काम कर रही है वो भी देखिए। पुणे की 2 दिन की बारिश ने पूरे शहर को बेहाल कर दिया। पुणे की कॉलोनीज में नाव चल रही है, कहीं जिंदगी पानी के आगे बेबस है। और सिर्फ गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नवसारी में जल दैत्य दुश्वारियां पैदा कर रहा है। ऐसे में इंसान यही कह रहा है कि बस करो भगवान, कहीं चली न जाए उसकी जान। देखिए, जहां गाड़ियां चला करती थी वहां बोट से सफर किया जा रहा है।
अलग अलग शहरों से आने वाले बादल फाड़ बारिश की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। लगातार आसमान से बरस रही आफत सताने वाली है। कैसे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर ढाया हुआ है। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश की नहीं बल्कि लगभग आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। मानसून ने जब से अपना रौद्र रूप दिखाया है तो इंसानी जमात घुटनों पर आ गई। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। जिस बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा था वो अपने साथ ऐसी तबाही लाया है कि अब कुछ भी उसके प्रहार से बचेगा नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचेगा। पुणे में भारी बारिश के बीच मौत से जंग हो रही। पुणे के लवासा में लैंडस्लाइड की चपेट में एक विला भी आ गया। तस्वीर इतनी भयावह है कि मानो जो भी इस विला में होगा सोचिए उसका क्या हुआ होगा। पहाड़ी पर बने इस विला को देखिए जो मलबे से घिरा हुआ है, जहां अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। एनडीआरएफ के लिए मलबे को हटाकर घर में पहुंचना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि घर में 2 लोग दबे हो सकते हैं। भारी बारिश के बाद पुणे शहर में जबरदस्त तबाही है। वैसे नदी का जलस्तर नीचे उतरना शुरू हो चुका है, लेकिन कॉलोनियों में जमा पानी अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। पुणे शहर की गलियों में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही। पुणे शहर की एक एक तस्वीर देखिए। बारिश ने जैसे पूरे शहर में जल कर्फ्यू लगा दिया। इस आसमानी आफत से पुणे की रिहायशी बस्तियों का हाल बेहाल हो चुका है। खड़कवासला डैम से जब 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तब कई मोहल्लों में बस्तियों में लोग सो रहे थे। जैसे तैसे लोगों ने भागकर अपनी जान तो बचाई, लेकिन पानी आ जाने से वो अपने सामान को बचा नहीं पाए। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ का हाल भी मिलता जुलता है। यहाँ भी बेहिसाब बारिश के बाद सैलाब से आफत जैसे हालात हैं। बारिश के हालात को देखते हुए पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के स्कूल भी बंद हैं। पुणे की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। देखिए कैसे कार पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। मानो पुणे में उस वक्त कुछ भी जमीन पर नहीं, हर तरफ पानी है और उस पानी में फंसी जिंदगानी है जिसमें सब कुछ तैरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब इस नजारे को ही देख लीजिए। ये शोर, ये पानी की रफ्तार, ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं बल्कि पुणे में ही रिहायशी बस्ती जिसमें पानी इतनी रफ्तार से बह रहा है कि मानो जो भी इसके सामने आएगा वो पानी में बह जाएगा। रफ्तार का खौफ इतना है कि हर तरफ मानो सिर्फ जलाशय का कब्जा है। घरों में पानी है। पुणे के बवधान इलाके की सड़कें नाले में तब्दील हो चुकी। शहर में कुदरत के कहर की दूसरी बानगी डूब चुके भेड़े ब्रिज की तस्वीरें बयां कर रही हैं। बारिश और बाढ़ के पानी में डूबे पुणे के ड्रोन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बेहिसाब हुई बारिश के बाद बाढ़ का पानी मेट्रो स्टेशन में भी घुस चुका है। सड़कें, कॉलोनियां, सब जगह पानी पानी नजर आ रहा है। गुजरात के अधिकांश जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही, जिसकी वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। नवसारी में भारी बारिश के कारण पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदियां उफान पर हैं। पूर्णा नदी खतरनाक स्तर को पार कर गई। इसके अलावा अडदा गांव में 5 लोग फंस गए थे, जिन्हें अग्निशमन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नदियों का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। पूर्णा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर बढ़ रहा है और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई सोसाइटियों में घरों में पानी भर गया है। नवसारी के भिंसत खाड़ा इलाके में घरों में पानी भर जाने से 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। भारी बारिश के कारण पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नवसारी गांव से होकर गुजरने वाले सुपा के पुल को अवरुद्ध करते हुए बस मार्गों को डायवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा नवसारी जिले में कुल 74 सड़कें जल भराव के कारण बंद हो गई, जबकि 4 स्टेट हाईवे पर वाहनों का आवागमन बंद है।
गुजरात में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश हो रही। वडोदरा में 13.5 इंच बारिश से शहर पानी पानी हो गया। विश्वामित्रा नदी खतरनाक स्तर को पार कर गई और बाढ़ का पानी शहर में घुस गया। और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि विश्वामित्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ बाहर आ रहे हैं। फतेहगंज नरहरी अस्पताल के बाहर एक मगरमच्छ को टहलते देखा गया, जबकि रात के 2 बजे भी सड़क पर एक मगरमच्छ टहलता नजर आया। मगरमच्छ को यूं खुला घूमते देख लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि अब मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे वापस नदी में छोड़ दिया गया। ओह माय गॉड, वीडियो उतरो ना, थोड़ा सेम ऐसा ही उतरो, टुकड़े कर दो पुत्र जी। है जूनागढ़ में भी बाढ़ बारिश से हालात बेहाल हैं। यहाँ बारिश की वजह से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान और बेघर हो गए। जंगलों में पानी भर जाने से जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। बारिश के बीच वाड़ी इलाके के एक घर में शेरनी ने कब्जा कर लिया। घर में शेरनी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गुजरात के कच्छ में भी बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण अवड़ासा स्थित संघाना नदी में बाढ़ आ गई।